जय हिंद साथियों। आज का जो ये वीडियो है ना दोस्तों, दरअसल आप लोग जानते होंगे कि लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हमें बीए करें इंटर के बाद या बीएससी करें। या बहुत से ऐसे साथी हैं जो बीए कर लेते हैं या बीएससी कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको कन्फ्यूजन बना रहता है कि अब तो हम कर लिए हैं। तो ऐसे जितने भी साथी हैं, चाहे बीए कर चुके हों या बीएससी कर लिए हों या वो करने के लिए सोच रहे हों, है ना, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोग जानते होंगे कि मैं जयेश पांडे आप सभी के बीच में हाजिर हो चुका हूं, और इसके पहले हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सभी को, आप लोग जो इस तरीके से लगातार प्यार अपना दे रहे हैं हमें। तो आज के जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए। जैसा कि आप देख चुके हैं कि 12th के बाद बीए या बीएससी बेहतर क्या होगा, है ना, दोनों में क्या बेहतर होगा। अगर आप इंटर अभी अभी पास किए हैं या आप कर चुके हैं तो दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बीए बीएससी करने के लिए सोच रहे हो या फिर आगे कर चुके हो, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक चीज करके समझेंगे कि क्या होगा आपके लिए बेहतर, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन बना नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। आइए शुरुआत करते हैं हम सीधे और आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब बात करें अगर बीए और बीएससी की, सबसे पहला काम ये हो जाता है, लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अब अगर ये कोई साइंस वाला है ना, तो वल्ली वो क्या करेगा, बीएससी ही करेगा। अगर कोई आर्ट वाला है तो बीए ही करेगा। पहले चीज तो मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइम बहुत चेंज हो चुका है। अगर आप बेशक आर्ट साइड से इंटर किए हैं और आप चाहते हैं करना बीएससी ना, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अलग सब्जेक्ट से अब कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, है ना। तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपके लिए, है ना, कि आप बीए करें या बीएससी करें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहता हूं, इसके मैं फायदे तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप करने के लिए जा रहे हैं बीए या बीएससी, तो सबसे पहला काम तो यह है कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। भाई, आप जो करने के लिए जा रहे हैं, जो भी आपको कोर्स करना है, उसके बारे में अगर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो भला पढ़ोगे कैसे आप, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अगर बात की जाए बीए की, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, है ना। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, आप लोग जानते हैं। यहां पे आप लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, इकोनॉमिक्स है ना। कहने का मतलब है कि बीए आप तब करिए जब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी कि इन विषयों के प्रति आपको रुचि हो, पढ़ने का आपको मन करता हो, तब आप क्या कर लीजिए, बीए कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर देखिए, बीएससी के अंदर ज्यादातर आप लोग देखते होंगे, एक तो मैथ है ना। मैथ के अलावा आप लोग जानते होंगे दूसरा क्या हो जाता है भाई, तो दूसरा हो जाता है आपका बायो, है ना। एक तो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं और दूसरे बायो वाले होते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, ठीक है। और इसमें भी मैं देखता हूं ज्यादातर लोग बायो की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बीएससी की अगर बात करें तो मैथ है या फिर बायो है, इसमें एजी वाले भी जाते हैं, ठीक है, वो तो एग्रीकल्चर से जो किए रहते हैं। तो अगर आपको, मैं फिर से कहा, अगर आपको टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, मैथ है, फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अगर आपको इन सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट है तो आप क्या कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए। अन्यथा अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, या कोई लैंग्वेज में अगर आपको एंजॉय आ रहा है पढ़ने में, तब आप क्या करेंगे भाई, तब आप क्या करेंगे, बीए करेंगे। अब अगर हम बात करें सबसे प्रमुख मुद्दा, लोग जहां कंफ्यूज हो जाते हैं जाकर के कि जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा कहां है, क्या करने से हमें नौकरी सबसे ज्यादा मिल जाएगी। तो देखिए, नौकरी की अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, अगर सरकारी नौकरी की बात करें दोस्तों, है ना, सबसे पहले अगर बात की जाए सरकारी जॉब, है ना, सरकारी जॉब की बात करें तो सरकारी जॉब के लिए जैसे आप लोग जानते हैं एसएससी है, ठीक है। एसएससी के अलावा आप जानते हैं यूपीएससी है ना, एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, या और भी कोई जो वनडे एग्जाम की तैयारी है। तो इसके लिए भाई देखिए, चाहे आप बीए किए हो, चाहे आप बीएससी किए हो, ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो चाहे आप बीए किए हो, चाहे आप बीएससी किए हो, कोई मतलब नहीं, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ,
लेकिन एक चीज है, कुछ स्पेशल पोस्ट है जहां पे, जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, है ना, बैंक, रेलवे, यहां पे तो आप बीए हो या बीएससी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ स्पेशल पोस्ट है जहां पे स्पेशली बीएससी मांग लिया जाता है। जैसे आप समझिए, फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे आप वन विभाग की बात करें, है ना, वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग में बीएससी पूछ मांग लिया जाता है ना। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि रिसर्च साइंटिस्ट की जो जॉब आती है ना, इसरो वगैरह में, तो रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब जो आती है उसमें क्या मांगा जाता है, बीएससी मांग लिया जाता है। या फिर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें क्या मांगा जाता है, बीएससी मांगा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो सरकारी जॉब है उसमें ऐसे आमतौर पे तो आप बीए किए हो या बीएससी किए हो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन कुछ स्पेशल वैकेंसियां ऐसी आती हैं कि जिसमें आप बीएससी आपसे मांगा जाता है उस एग्जाम के लिए। तो एक तो सरकारी वाला मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, अब अगर इसमें बात की जाए कि देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में इजी, लोग इस तरफ ज्यादा भागते हैं, आसान क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आपको, है ना, अगर आपको ऐसे करना है कि भाई चलिए, अगर आप बीए करते हैं, देखो बीए में क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि एडमिशन लोग करवा लेते हैं और करवाने के बाद अपना एग्जाम के समय में जाकर के एग्जाम देते हैं, पास भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हैं, देखिए यहां पे सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेहनत जब आप करोगे ना तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, है ना। तो बीएससी में आपको क्लास वगैरह भी करना पड़ेगा, है ना। और बीए में अगर आप नहीं भी रेगुलर क्लास लेते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप पास हो जाएंगे, है ना। तो मैंने आपको यहां बताया कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बीए और बीएससी दोनों में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कई मामलों में ये देखा गया है कि बीएससी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बीए के अपेक्षा, है ना। लेकिन अब आपकी चॉइस है जो आपको करना है ना, लेकिन अपॉर्चुनिटी दोनों में है। अब अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में, सबसे जरूरी है ना, काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में, वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो आपका कारपोरेट है ना, उधर अगर बात की जाए तो वहां पर ज्यादातर बीटेक हुआ या पॉलिटेक्निक हुआ, है ना, वहां के स्टूडेंट ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर देखिए अगर आप जाते हैं कारपोरेट सेक्टर में, तब आपको बीए और बीएससी के अलावा कुछ ना कुछ सपोर्टर कोर्स जरूर करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे आप इसके साथ आईटीआई कर सकते हैं या कोई आप कंप्यूटर डिप्लोमा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको टेक्निकल जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक आपको टेक्निकल जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे ना भाई। तो इसलिए आपको, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको कुछ जो है टेक्निकल जानकारी के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स बहुत जरूरी है आपके लिए कर पाना, ठीक है। तो आप यहां से भी कर सकते हैं। आप बीए और बीएससी में जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में एक छोटा सा वीडियो था, हमने आपको बीए और बीएससी में डिफरेंस बताया, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और साथ में आपके जितने भी साथी हैं सबको शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।